हेलो फ्रेंड्स। तो आज पिछले कल 8 नवंबर को टेट जेबीटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, किस झील के कारण सतलुज नदी में भारी बाढ़ आई? पारछू, नाको, नील या भृगु? तो पारछू जो झील थी उसके कारण सतलुज नदी में बाढ़ आई थी। फिर है कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी? शोभा सिंह, एम.एस. रंधावा, निकोलस रोरिक या फिर कोई नहीं? तो शोभा सिंह जो है उन्होंने कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक लिखी थी। फिर था 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? ब्राज़ीलिया, मॉस्को, रियो डी जेनेरियो या फिर नई दिल्ली? तो 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था 2025 का वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। फिर नेक्स्ट था कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान, साहित्य, शांति या फिर सिनेमा? तो कलिंगा अवार्ड जो है वो दिया जाता है पीस के लिए। फिर था बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? तो बाईचुंग भूटिया जो है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फिर था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2025 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? एल्डर केयर योजना, रोगी मित्र योजना, सीनियर हेल्थ प्लस या फिर कोई नहीं? तो 1 अक्टूबर 2025 को जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोगी मित्र योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। नेक्स्ट था योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसके थे योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब इसका नाम जो है वो बदल के नीति आयोग कर दिया, तो अब इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उस टाइम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट था हरा मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण? तो हरा मफलर जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो लाइट ईयर को किस में मापा जाता है? दूरी, ऊर्जा, गति या फिर समय? तो लाइट ईयर को मापा जाता है डिस्टेंस में। फिर है हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद है? 10, 13, 11 या फिर 12? तो हिमाचल प्रदेश में 12 जो है वो जिला परिषद है। फिर आता है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 या फिर धौलागिरी? तो विश्व का जो है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है K2। फिर था 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? रानी मुखर्जी, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या फिर कंगना रनौत? तो ये जीता था दीपिका पादुकोण ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? जापान, चीन, फिनलैंड या फिर स्विट्जरलैंड? तो फिनलैंड जो है उसको 1000 लेक्स की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिर था स्टील प्लांट टिस्को कहाँ स्थित है? टिस्को राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या फिर जमशेदपुर? तो टिस्को का जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। फिर था भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से, मिशन इंद्रधनुष। फिर नेक्स्ट था हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1980, 1983, 1930 या फिर नन ऑफ द अबव? तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1983 में। फिर था बिलासपुर की सीमा किस जिले की सीमा के साथ नहीं लगती? सोलन, मंडी, ऊना या फिर सिरमौर? तो बिलासपुर की सीमा जो है वो सोलन के साथ भी लगती है, मंडी के साथ भी लगती है, ऊना के साथ भी लगती है, सिरमौर के साथ जो है वो नहीं लगती है। और नेक्स्ट था अमेरिकी झंडे में कितनी पट्टियाँ होती है? 13, 10, 16, 14? तो अमेरिकी झंडे में जो पट्टियाँ होती है वो होती है 13। फिर था हाटू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हाटू पीक जो है वो कहाँ पर है? मंडी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। हाटू चोटी जो है वो कहाँ पर है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है 1919 में खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस,
शौकत अली, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू। तो 1919 में जो है खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट आता है विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे कब मनाया जाता है? 1 मई, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 18 अप्रैल। तो 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को जो है वो अर्थ डे मनाया जाता है। फिर था गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो गीता रहस्य जो है वो किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा या फिर धर्म। तो 21A जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से, एजुकेशन से। फिर नेक्स्ट आता है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? प्रबोध सक्सेना, संजय गुप्ता, अभिषेक जैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे वो है संजय गुप्ता। फिर है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट था कौन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति या योजना आयोग या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर था भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बंकिंघम नहर, इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंगा नहर या फिर सतलुज यमुना लिंक नहर। तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है, लॉन्गेस्ट कैनाल इज इंदिरा गांधी कैनाल। तो अगर आप किसी भी HP में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज HPGK की प्लेलिस्ट बनी है और JIT के लिए भी इसमें एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और पंचायत सचिव, टेट, JBT, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।